तो कहूँ यार हिंदू लोक तुम एडे बड़ टका होइछ जे करूची ताको धरिकी पिटु न चापुड़ चापुड़ मारदे की केस होइछ 41 सीआरपीसी रे पुणी पळै आसीबा कोन हला सेटू 12 रु 29 वर्ष पर्यंत 12 रु 30 वर्ष पर्यंत जीसु कोठी थिले दैट वाज कॉल्ड एज ब्लाइंड एरा सेटा जीसु सत्यतार संधानर खोज रे जाइथिले बोली लेखा हिची बाइबल रे ब्लाइंड एरा। प्रभु यीशु मसीह 12 से 30 साल की उम्र में कहाँ रहे थे? वो कहते हैं कि यीशु भारत आए और बौद्ध मठों में शिक्षा दीक्षा ली, फिर वाराणसी में आके वेदों का ज्ञान लिया। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये दावे क्यों और कैसे शुरू हुआ और इस दावे को कैसे खंडन करें बड़ी ही आसानी से। प्रभु यीशु के नाम से चलिए शुरू करते हैं। पहला कि ये सवाल प्रभु यीशु मसीह 12 से 30 साल की उम्र तक कहाँ थे? दोस्तों, ये सवाल शुरू हुआ होगा उन लोगों से जिन्होंने बाइबल को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि अगर वो बाइबल को थोड़ा भी पढ़ते तो जवाब बाइबल ने पहले ही दे दिया है। ये सवाल जिसने भी शुरू किया वो सिर्फ यीशु मसीह और बाइबल को गलत साबित करना चाहता होगा, लेकिन जिसने भी ये सवाल शुरू किया उसको ये नहीं पता कि बाइबल ने उसके इस झूठे सवाल और जो लोग आजकल झूठे दावे करते रहते हैं और झूठे सबूत दिखाते हैं ये साबित करने के लिए कि यीशु भारत आए थे, इस दावे को 2000 साल पहले ही जवाब दे के झूठा साबित कर चुका है। अब चलिए देखते हैं बाइबल से ही कि प्रभु यीशु मसीह 12 से 30 साल तक कहाँ रहे। उससे पहले हम जानते हैं कि यीशु 12 की उम्र में कहाँ थे, फिर हम जानेंगे कि 12 से 30 उम्र तक वो कहाँ रहे। जब हम पढ़ते हैं लूका की किताब अध्याय 2 उसके 39 से 52 वचन तक, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि यीशु 12 साल की उम्र में जैसे हर साल मंदिर जाते हैं एक सच्चे यहूदी की तरह गए थे, और जब घर लौटने का वक्त आया यीशु मसीह पीछे छूट गए। मरियम और जोसेफ को लगा कि बालक यीशु किसी रिश्तेदार के साथ होगा, पर जब मरियम को यीशु कहीं नहीं मिले तब मरियम और जोसेफ यीशु को ढूंढते ढूंढते वापस मंदिर में पहुंचे और यीशु को धर्मशास्त्रियों और फारसी के बीच में बैठे और उनको धर्मशास्त्र सुनाते मिले। और सब फारसी और धर्मशास्त्री चकित थे यीशु मसीह का ज्ञान और उनका जवाब सुन के। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि एक छोटा बच्चा धर्मशास्त्र के बारे में इतना ज्ञान कहाँ से मिला था। और जब यीशु सिर्फ 12 साल में ही इतने ज्ञानी थे कि खुद धर्मशास्त्री और फारसी चौंक गए थे, तो वो क्यों भारत आएंगे और यहाँ आके वो क्या शिक्षा लेंगे। और उसके बाद जब वो तीनों लौटे अपने घर नासरत, यीशु अपनी माता के साथ ही रहे और वो और बढ़े ज्ञान में और शरीर से भी। तो हमें ये तो पता चल गया कि यीशु अपने 12 साल की उम्र में मंदिर गए, उसके बाद अपनी माता के साथ घर लौटे और उनके साथ ही रहे और कहीं नहीं गए। लेकिन इसके बाद भी मसीह विरोधी उठते हैं अपना ये सवाल लेके कि उसके बाद यीशु कहाँ गए। ठीक है, इसका जवाब भी स्पष्ट रूप से बाइबल दे चुका है। चलिए जवाब देखते हैं। जब हम पढ़ते हैं लूका की किताब अध्याय 4 वचन 16 से 22 तक और मत्ती की किताब अध्याय 13 वचन 54 से 56 तक, यहाँ पे भी बाइबल साफ साफ कहता है कि यीशु मसीह नासरी में पले बढ़े। अगर वो भारत गए होते तो बाइबल ये कभी नहीं कहती। और फिर जब यीशु का ज्ञान देख के लोग बातें करने लगे कि क्या ये वही यीशु नहीं जो कि एक बढ़ई है, जिसके माता का नाम मरियम है और उसके भाई याकूब, यूसुफ और शिमोन और यहूदा है, और क्या हम इसके बहनों को नहीं जानते? इसने ये ज्ञान कहाँ से पाया? ध्यान से सुनिए दोस्तों, अगर यीशु भारत आके वेदों का ज्ञान लेके प्रचार करते तो लोग ये कभी नहीं कहते कि ये तो यीशु है जो भारत गया था और वहाँ का ज्ञान और धर्म की चीजें हमें सुना रहा है। एक भी बंदे ने ये नहीं कहा। इसका साफ साफ मतलब है कि जैसे कि एक सच्चा यहूदी करता है, वो हर साल मंदिर में उत्सव मनाने जाते थे। फिर जब उनका समय आया, जब वो 30 साल हुए, उसके बाद यीशु मसीह ने लोगों को सुसमाचार प्रचार करना आरंभ किया। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि अगर यीशु मसीह वेदों का प्रचार करते थे तो उन्होंने अपने 3 साल के प्रचार में एक भी वेद का श्लोक क्यों कोट नहीं किया? एक भी हिंदू भगवान का प्रचार क्यों नहीं किया? एक भी हिंदू धर्म की शिक्षा क्यों प्रचार नहीं किया? क्यों वो हमेशा ओल्ड टेस्टामेंट को ही कोट करते थे? इसका जवाब ना ही आज तक किसी ने दिया है और ना ही दे सकता है। और भी सबसे मजेदार बात यह है कि अगर यीशु मसीह वेद पुराण को पढ़ने के लिए भारत आए होंगे, लेकिन उसे पढ़ने के लिए वेद और पुराण होना भी चाहिए, क्योंकि जब संस्कृत का लिखित तौर से जन्म ही नहीं हुआ था जब यीशु मसीह इस धरती पर थे, और जब वेद और पुराण लिखे गए
यीशु के 906 साल बाद तो यीशु ने भारत में आके क्या पढ़ा होगा। बहुत ही हंसी आती है इन लोगों के इस दावे को सुन के। देखो मु सत्य मिछ जानिनी जहा बुक कहूची जहा पढिची आपण को बही पढी के सब मु कहूची लद्दाख रे गोटे हाम्स करके गोटे अछि हमर बुद्धिस्ट मानकर जोटी बुद्धिस्ट माने ये करंती सेठी रशियन राइटर आस्तिरे निकोलास नेट्रोविच हैला निकोलास नेट्रोविच को जीसस माने सेठी लद्दाख रो से जो बौद्ध पीठ रे जो अछि हमर बुक्स मानो से बुक्स रे लिखा हिची एते शताब्दी रे जणे लोक एठी आसी की तांको ना थिला ख्रिस्ट हैला जे एठी उपासना करूथले कहार भगवान बुद्धंकर। अच्छा कि निकोलस ने हिंदू धर्म के बारे में क्या कहा। जब हम पढ़ते हैं द अननोन लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट जिसको लिखा है निकोलस ने, जिस किताब के अनुसार यीशु भारत आए थे, उसके अध्याय 5 में यह लिखा है कि जब यीशु भारत आए तो उन्होंने भारत के कास्ट सिस्टम यानी जाति प्रथा को पूरी तरह ठुकरा दिया, जाति को मानने से इनकार कर दिया। तो इससे एक बात तो साबित हो गई कि जाति प्रथा भारत में पहले से ही था और यीशु ने उसको ठुकरा दिया। अब सवाल है हिंदुओं से, क्या आप इस बात को मानते हैं? जवाब कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बस इतना ही नहीं दोस्तों, यीशु ने त्रिमूर्ति और हिंदू धर्म के भगवानों को भी ठुकरा दिया और यीशु ने यह तक कह दिया कि वेद भगवान से नहीं आया है। फिर से सवाल, क्या कोई भी हिंदू पूरी दुनिया में यह मानता है कि वेद भगवान की तरफ से नहीं आया है और त्रिमूर्ति और सभी हिंदू भगवान झूठे हैं? देखा दोस्तों, जिस किताब को ये लोग कोट करते हैं, जिस किताब को आधार करके ये लोग यीशु पे झूठा आरोप लगाते हैं, उसी किताब ने उल्टा इन लोगों के धर्म पे ही सवाल उठा दिया। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि जब आप यीशु पे या फिर क्रिश्चियनिटी को गलत साबित करना चाहते हैं कोई भी किताब को इस्तेमाल करके, मैं अनुरोध करता हूं कि पहले खुद पढ़ें, अगर पढ़ना आता है उसके बाद इस्तेमाल करें। चलिए इस किताब को थोड़ा और पढ़ते हैं। जब हम पढ़ेंगे अध्याय 7 को, यहाँ पे यीशु ने मूर्तियों को भी ठुकरा दिया। कहते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है। अब बताइए कौन सा ऐसा हिंदू है जो मूर्ति पूजा नहीं करेगा? जरा अपना नाम कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। अगर आप मानते हैं कि यीशु भी वैदिक धर्मी थे, हिंदू थे, तो उनको तो मूर्ति पूजा को मानना चाहिए था, मूर्ति पूजा करनी चाहिए थी। इसका मतलब इस किताब के अनुसार यीशु भारत आए, वेद सीखे, हिंदू धर्म सीखे और सब जानने के बाद हिंदू धर्म को ठुकरा दिया। शायद उनको हिंदू धर्म पसंद नहीं आया होगा या फिर हिंदू धर्म में ही खोट होगा, इसलिए वो वापस अपने घर लौट गए। क्या आप इस बात को मानते हैं? चलिए अब आपको बताते हैं कि क्यों निकोलस नोटोविच ने यह किताब लिखा। क्या मकसद था इस किताब को लिखने के पीछे? क्या वो यीशु से या फिर क्रिश्चियनिटी से नफरत करते थे? जी नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम इस किताब को पढ़ेंगे तो हमें जवाब मिल जाएगा। इसके अध्याय 8, यहाँ पे निकोलस कहते हैं कि यीशु को रोमन अधिकारी पोंटियस पायलट ने मारा और यहूदी पुजारी यीशु को बचाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि बिल्कुल गलत और साफ झूठ है। इतिहास और बाइबल कहता है कि पोंटियस ने यीशु को सूली पे मजबूरी में चढ़ाने का आदेश दिया। उनको मजबूर किया खुद यहूदी पुजारियों ने। कुछ यहूदी लोग जिसमें शामिल थे कुछ मंदिर के पुजारी भी, वो यीशु को मारना चाहते थे, ना कि पोंटियस पायलट। लेकिन क्यों निकोलस ने ये बात उनके किताब में लिखा? क्यों निकोलस ने झूठ बोला? जब हम पढ़ेंगे निकोलस नोटोविच के बायोग्राफी को, तब हम जानेंगे कि निकोलस एक यहूदी खानदान में पैदा हुए थे। हालांकि बाद में उन्होंने रशियन ऑर्थोडॉक्स को अपना लिया, लेकिन वो एक यहूदी थे। और जब वो रहते थे रशिया में, तब रशियन क्रिश्चियंस और यहूदियों के बीच में मतभेद होते थे। और एक कारण था कि क्यों क्रिश्चियंस यहूदियों के खिलाफ थे, क्योंकि यहूदियों ने यीशु को सूली पर चढ़ाया था। तो जब हम निकोलस की इस किताब को पढ़ेंगे तो हमें मालूम पड़ता है कि निकोलस ये कोशिश कर रहे हैं, वो यहूदियों को बचा रहे हैं ये बोल के कि यहूदियों ने यीशु को नहीं मारा, यीशु को रोमन अधिकारियों ने मारा। निकोलस के विचार सही थे कि वो लोगों के बीच शांति लाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने झूठ का सहारा लिया और ऐसा झूठ बोला कि आज 2018 में भी कुछ पाखंडी इनके झूठ को सच समझ के यीशु और क्रिश्चियनिटी को गलत साबित करने निकल पड़ते हैं। देखा दोस्तों, हमारे हिंदू भाई बहन जिस किताब को इस्तेमाल करते हैं बिना सोचे समझे, बिना पढ़े, सिर्फ पाखंडी यूट्यूबर्स की बात सुन के खुद गड्ढे में फंस रहे हैं। अब मेरा सवाल है सारे हिंदुओं से जो ये कहते हैं कि यीशु भारत आए थे
और इसका सबूत निकोलस नोटोविच की किताब द अननोन लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट है। मैं उन सभी हिंदुओं से पूछना चाहता हूँ, जिस इंसान से आपने ये सीखा कि यीशु भारत आए थे लेकिन सबूत ने उसके ही पोल खोल दी, क्या आप उस इंसान को अब भी मानेंगे? क्या आप उस इंसान की बात अब भी सुनेंगे जिसने आपको धोखा दिया, जिसने आपको गलत जानकारी दिया सिर्फ यीशु को बदनाम करने के लिए? क्या आप अब भी उसकी बात मानेंगे? अगर हाँ, तो मैं सारे हिंदुओं से कहता हूँ, क्यों आप अब भी झूठ को ही मान रहे हो? क्यों अपने अहंकार के लिए अपने आंखों को बंद कर रहे हो? और अगर आप उसकी बात नहीं मानेंगे क्योंकि खुद आपने सच को जान लिया, तो मैं आपको बधाई देता हूँ। आपने सही चुनाव किया। आपने झूठ को ठुकरा के सत्य को अपना लिया, क्योंकि यही हमारा मकसद है। यही यीशु का मकसद था कि जो लोग शैतान के झूठ के जाल में फंसे हैं, वो उन्हें सत्य का मार्ग और सत्य का अवगत कराए। और सत्य कौन है? यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है और यीशु ही जीवन है। मैं आपका स्वागत करता हूँ कि आप भी इसी सत्य को अपनाएं। A few moments later. मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। मुझे अपने घर जाना है।